एक डमी सीएम उन्होंने तैयार कर दिया है, लेकिन काम तो वो खुद ही कर रहे हैं सारा। अगर महिला को नहीं बना के किसी जेंट्स को बुलाते तो वो कहते महिला का अपमान हुआ है, महिला को सम्मान नहीं मिला। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपके मुताबिक झूले लगने चाहिए कि बच्चों को जनकपुरी ना जाना पड़े, सागरपुर ना जाना पड़े, या फिर वो सही कह रहे हैं? और सब बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं कि आज वहाँ मेला लगा है, वहाँ ले चलो, और वो हमारे क्षेत्र के बीच में हो रहा है। और गलत समय में उन्हें पद दिया है, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है पानी और सीवरेज के मामले में। कि जितने चैलेंजेस लाइफ में आए उतना इंसान निखर के आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हम पहुंचे हैं डाबड़ी वार्ड के निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी के पास और इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं और तमाम विषयों पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसकी वजह क्या है, ये आपको पता चलनी चाहिए आज। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगे, काफ़ी दिन बाद आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। क्या कुछ कार्य, विकास कार्य जो है क्षेत्र में चल रहे हैं और कुछ ऐसा है जो आप हमारे माध्यम से जनता को बताना चाहें? जी, हमारे क्षेत्र में विकास के बहुत से कार्य चल रहे हैं। पूरा रघुनगर में रोड्स बन रही हैं और जगह जगह पर, क्योंकि एक त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, हर जगह रामलीला का मंचन हो रहा है, कहीं दुर्गा पूजा हो रही है, तो इन सब को लेकर के थोड़ा हमारा साफ़ सफाई का काम भी बढ़ गया है कि उन जगहों को बढ़िया बेहतरीन तरीके से साफ़ सफाई कराई जाए और वहाँ फॉगिंग कराई जाए ताकि मच्छर वगैरह की दिक्कत ना हो। सारी लाइटों को दुरुस्त करा जाए, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, नवरात्रे भी हैं और इन दिनों में लोग रात को ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो जो डार्क पॉइंट है वो सब वहाँ अच्छी लाइटनिंग हो। तो इसलिए सबसे कहती हूँ कि अगर कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन पर भी बताइए, हम तुरंत कराते हैं काम को। तो इस काम को हम थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं एमसीडी के तहत, लेकिन फ़ंड ना मिलने की वजह से थोड़ा रोड वगैरह के कामों में दुर्गा पार्क में दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधायक जी ने हमें एमपी लेड से फ़ंड दिया, जो कि दुर्गा पार्क की कुछ गलियां हैं जहां से A3 A4 के लोग हमारे परेशान हैं। बाकी मेरा 90% एरिया जो है, 90% हमारा एरिया जो है पूरा विकसित हो चुका है और कुछ एक क्षेत्र हमारे बचे हैं जैसे दुर्गा पार्क और डाबरी एक्सटेंशन, उसके लिए हमें फ़ंड मिल चुका है। लेकिन वो फाइल हमारी 9 जुलाई से कमिश्नर के पास पड़ी है। क्या इसमें राजनीति हो रही है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार प्रयास करने पर वो फाइल ओके नहीं होके आ पा रही, ताकि हमने लोगों से वादा किया था कि हम इनका काम सितंबर अक्टूबर में शुरू करा देंगे जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। काम तो सबका होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव से पहले पहले हम अपने क्षेत्र की पूरी जनता को जो बची हुई रोड्स हैं एमसीडी की वो सारी बना के देंगे और जो एमसीडी द्वारा हो रहे हैं काम उनको भी पूरा करेंगे। और हॉर्टिकल्चर का भी, पेड़ों की छटाई उटाई अपने पार्क में जो हमारे फ्लैट्स वगैरह हैं वहाँ पर अब पूरी तरह से शुरू करा दी है। और बाकी जो लोगों की कंप्लेंट्स आती है वो कर रहे हैं। और फिर भी आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे फ़ोन पे जो भी कोई व्यक्ति हमें कंप्लेंट करता है एमसीडी संबंधित, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको मतलब उनकी बात को ध्यान में रखा जाए और उस काम को कराया जाए। आपके क्षेत्र में, आपकी वार्ड में एमसीडी के अंतर्गत कौन कौन सी गलियां आती हैं और लगभग कितनी गलियां अभी बनी हैं? क्योंकि ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि सीवर का गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है, कीचड़ गारा हो रखा है। ऐसे हम जितना, जैसे दुर्गा पार्क है ये लगभग अप्रूव्ड कॉलोनी है। जो अप्रूव्ड कॉलोनी होती है वो हमारी एमसीडी के अंडर आती है और हमारी अभी वही बची हुई हैं। डाबरी एक्सटेंशन मेन हमारा बचा हुआ है और वशिष्ठ पार्क की 2-4 गलियां बची हुई हैं जो एमसीडी से अप्रूव्ड है। लेकिन सारी रोड्स के लिए हमें फ़ंड मिल चुका है। शिवर वहाँ पर विधायक जी ने डलवा दिया है, पीएनजी की गैस पाइपलाइन डलवा दी है, पानी की पाइपलाइन डल गई है। और पानी संबंधी समस्या आपने ठीक कहा अभी हमारे है शिवर संबंधी, और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे विधायक जी को जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। तो निश्चित रूप से इससे थोड़ा सा अफसरों पे दबाव पड़ेगा और क्षेत्र की ये समस्या भी जल्दी सुलझ जाएंगी। विनय जी जो हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, और आपको लगता है कि उनके कार्यकाल से पहले पूरे द्वारका विधानसभा पूरी तरह से बदल जाएगा, सारी सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा?
देखिए, हर नेता का ये प्रयास होता है, जैसे हर माँ बाप का प्रयास होता है कि अपने बच्चों को दी बेस्ट दें। तो हर नेता जो कि काम करना चाहता है उसका ये प्रयास होता है कि हम अपने जनता को सारी सुख सुविधा दें। हम भी सुबह से इसीलिए बैठते हैं कि जो समस्याएं हम हल कर पाएँ, जनता की उसको हम पूरी तरह दुरुस्त कर पाएँ। तो वो भी एक राजनीतिक परिवार से, उन्होंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है दिन रात, तो उनका भी प्रयास रहता है कि जो जल की समस्याएं हैं उसको दूर करें। और कार्यों में तेजी आएगी क्योंकि इतना बड़ा पद मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। मेरे को लगता है पूरी दिल्ली में इसका बेनिफिट मिलेगा, जिस तरह के वो मेहनती व्यक्ति हैं। आपको नहीं लगता कि गलत समय में उन्हें पद दिया है, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है पानी और सीवरेज के मामले में। जो उनको पद दिया है, लग रहा है आपको बहुत बड़ी चुनौती रहेगी एक विनय मिश्रा जी के लिए के पास, और इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं और तमाम विषयों पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसकी वजह क्या है, ये आपको पता चलनी चाहिए आज। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगे, काफ़ी दिन बाद आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। क्या कुछ कार्य, विकास कार्य जो है क्षेत्र में चल रहे हैं, और कुछ ऐसा है जो आप हमारे माध्यम से जनता को बताना चाहें? जी, हमारे क्षेत्र में विकास के बहुत से कार्य चल रहे हैं। पूरा रघुनगर में रोड्स बन रही हैं और जगह जगह पर, क्योंकि एक त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, हर जगह रामलीला का मंचन हो रहा है, कहीं दुर्गा पूजा हो रही है, तो इन सब को लेकर के थोड़ा हमारा साफ़ सफाई का काम भी बढ़ गया है कि उन जगहों को बढ़िया बेहतरीन तरीके से साफ़ सफाई कराई जाए और वहाँ फॉगिंग कराई जाए ताकि मच्छर वगैरह की दिक्कत ना हो। सारी लाइटों को दुरुस्त करा जाए क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, नवरात्रे भी हैं और इन दिनों में लोग रात को ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो जो डार्क पॉइंट है वो सब वहाँ अच्छी लाइटनिंग हो। तो इसलिए सबसे कहती हूँ कि अगर कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन पर भी बताइए, हम तुरंत कराते हैं काम को। तो इस काम को हम थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं एमसीडी के तहत, लेकिन फ़ंड ना मिलने की वजह से थोड़ा रोड वगैरह के कामों में दुर्गा पार्क में दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधायक जी ने हमें एमपी लेड से फ़ंड दिया, जो कि दुर्गा पार्क की कुछ गलियां हैं जहां से A3 A4 के लोग हमारे परेशान हैं। बाकी मेरा 90% एरिया जो है, 90% हमारा एरिया जो है पूरा विकसित हो चुका है और कुछ एक क्षेत्र हमारे बचे हैं जैसे दुर्गा पार्क और डाबरी एक्सटेंशन, उसके लिए हमें फ़ंड मिल चुका है। लेकिन वो फाइल हमारी 9 जुलाई से कमिश्नर के पास पड़ी है। क्या इसमें राजनीति हो रही है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार प्रयास करने पर वो फाइल ओके नहीं होके आ पा रही, ताकि हमने लोगों से वादा किया था कि हम इनका काम सितंबर अक्टूबर में शुरू करा देंगे जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। काम तो सबका होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव से पहले पहले हम अपने क्षेत्र की पूरी जनता को जो बची हुई रोड्स हैं एमसीडी की वो सारी बना के देंगे और जो एमसीडी द्वारा हो रहे हैं काम उनको भी पूरा करेंगे। और हॉर्टिकल्चर का भी, पेड़ों की छटाई उटाई अपने पार्क में जो हमारे फ्लैट्स वगैरह हैं वहाँ पर अब पूरी तरह से शुरू करा दी है। और बाकी जो लोगों की कंप्लेंट्स आती है वो कर रहे हैं। और फिर भी आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे फ़ोन पे जो भी कोई व्यक्ति हमें कंप्लेंट करता है एमसीडी संबंधित, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको मतलब उनकी बात को ध्यान में रखा जाए और उस काम को कराया जाए। आपके क्षेत्र में, आपकी वार्ड में एमसीडी के अंतर्गत कौन कौन सी गलियां आती हैं और लगभग कितनी गलियां अभी बनी हैं? क्योंकि ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि सीवर का गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है, कीचड़ गारा हो रखा है। ऐसे हम जितना, जैसे दुर्गा पार्क है ये लगभग अप्रूव्ड कॉलोनी है। जो अप्रूव्ड कॉलोनी होती है वो हमारी एमसीडी के अंडर आती है और हमारी अभी वही बची हुई हैं। डाबरी एक्सटेंशन मेन हमारा बचा हुआ है और वशिष्ठ पार्क की 2-4 गलियां बची हुई हैं जो एमसीडी से अप्रूव्ड है। लेकिन सारी रोड्स के लिए हमें फ़ंड मिल चुका है। शिवर वहाँ पर विधायक जी ने डलवा दिया है, पीएनजी की गैस पाइपलाइन डलवा दी है, पानी की पाइपलाइन डल गई है। और पानी संबंधी समस्या आपने ठीक कहा अभी हमारे है शिवर संबंधी, और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे विधायक जी को जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। तो निश्चित रूप से इससे थोड़ा सा अफसरों पे दबाव पड़ेगा और क्षेत्र की ये समस्या भी जल्दी सुलझ जाएंगी। विनय जी जो हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, और आपको लगता है कि उनके कार्यकाल से पहले पूरे द्वारका विधानसभा पूरी तरह से बदल जाएगा, सारी सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा?
देखिए, हर नेता का ये प्रयास होता है, जैसे हर माँ बाप का प्रयास होता है कि अपने बच्चों को दी बेस्ट दें। तो हर नेता जो कि काम करना चाहता है उसका ये प्रयास होता है कि हम अपने जनता को सारी सुख सुविधा दें। हम भी सुबह से इसीलिए बैठते हैं कि जो समस्याएं हम हल कर पाएँ जनता की, उसको हम पूरी तरह दुरुस्त कर पाएँ। तो वो भी एक राजनीतिक परिवार से, उन्होंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है दिन रात, तो उनका भी प्रयास रहता है कि जो जल की समस्याएं हैं उसको दूर करें। और कार्यों में तेजी आएगी क्योंकि इतना बड़ा पद मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। मेरे को लगता है पूरी दिल्ली में इसका बेनिफिट मिलेगा, जिस तरह के वो मेहनती व्यक्ति हैं। आपको नहीं लगता कि गलत समय में उन्हें पद दिया है, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है पानी और सीवरेज के मामले में। जो उनको पद दिया है, लग रहा है आपको बहुत बड़ी चुनौती रहेगी एक विनय मिश्रा जी के लिए। ऐसा है कि अगर नेता को चुनौती मिले तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जितने चैलेंजेस लाइफ में आए उतना इंसान निखर के आता है। पार्टी ने उनमें जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी उनको जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल। और हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ मिलना चाहिए और पार्टी ने दिया। पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तिलोत्तमा मैम, आपने धार्मिक कार्यक्रम का जिक्र किया और आपने कहा कि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। आपकी ही वार्ड में एक दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में रामलीला हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद जो है वो विघ्न डाल रहे हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ रामलीला हो लेकिन झूले नहीं लगने चाहिए। झूलों का विरोध हो रहा है और बार बार वो कई लोगों के साथ वहाँ पहुँचती हैं। आपने ये, आपको आपके संज्ञान में भी होगा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपके मुताबिक झूले लगने चाहिए कि बच्चों को जनकपुरी ना जाना पड़े, सागरपुर ना जाना पड़े, या फिर वो सही कह रहे हैं? ऐसा है, देखिए, ये मेलों का भी फेस्टिव है। और अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे, वो आपने देखा होगा, बहुत गरीब बच्चे हैं, और उनको अगर पास में ही झूले की सुविधा मिल जाए, कुछ मेला लगा हुआ मिल जाए, कुछ सामान खरीद पाएँ और वो भी इन 9 दिनों को एंजॉय कर पाएँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उनका ये कहना है कि स्कूल के सामने झूले लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। ऐसा है कि वो 9 दिन जो होते हैं नवरात्रों की छुट्टियों के दिन होते हैं, और सालों साल से हम इस चीज़ को देखते आए हैं कि बच्चे जो हैं कंजक के मूड में होते हैं, बेटियां जो हैं, और सब बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं कि आज वहाँ मेला लगा है, वहाँ ले चलो, और वो हमारे क्षेत्र के बीच में हो रहा है और पूरा डीसीपी के परमिशन से हो रहा है, और उसमें मतलब विघ्न नहीं डालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के लोग उसमें शामिल है वो महाबल मिश्रा की बी टीम है। देखिए, हमने आज तक किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया। अगर वो ये कहते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक होके और एक धर्म के काम में विघ्न डालते हुए वो इस तरह की बातें करते हैं, तो ये उचित नहीं लगता। मैम, क्या कहेंगे, जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी होना था, कल हंगामा हुआ और चुनाव टल गया और 5 तारीख का ऐलान किया गया है। क्या लगता है आपको, इतना जो डिले हो रहा है उसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, जनता को उसका नुकसान हो रहा है? क्या कुछ कार्य आपके रुके हुए हैं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव ना होने की वजह से, और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे काम तो बहुत रुके हुए हैं। आज मान लीजिए हमें एमसीडी से फंड मिला होता तो हम निश्चित रूप से अब तक जो रोड्स हमारी एमसीडी की है बन चुकी होती। 2 साल का कार्यकाल कम नहीं होता। फंड की दिक्कत है, लेकिन यहाँ हमें दिक्कत आ रही है कि बीजेपी को जो सत्ता नहीं हासिल हुई, तो वो एक खिसियानी बिल्ली की तरह से पहले मेयर के चुनाव में हो हल्ला हंगामा, मार पीट, मेयर की कुर्सी को उल्टा कर देना, वहाँ स्टैंड माइक का तोड़ देना, ये सब आप लोगों ने, जिस समय मेयर का चुनाव हुआ, आप लोगों ने देखा किस तरह बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया, सारी डली हुई वोटों को ख़राब कर दिया गया। और फिर अब लोटस अपना अभियान चला करके हमारे पार्षदों को अपने बीच में कर लिया गया। फिर अभी माननीय कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर वोटिंग करते हों, वो नॉमिनेटिंग जो मेंबर है वो इस तरह के इन्होंने बनाए कि जिससे इनकी वार्ड कमेटियां बन जाए, और इनके उसमें ये सफल भी रहे हैं कि इनके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर टोटल मिला के अब 9 हो गए हैं। तो ये बड़ी धूर्तता से, जबकि जनता ने अपना मत आप पार्टी को दिया, तो ये 5 साल आप पार्टी को भी सत्ता चलाने देते। बहुत सालों से ये 15 साल से काबिज थे बीजेपी में, तब कभी किसी पार्टी ने इनके साथ ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार नहीं किया जिससे इनके पार्षदों को भी दिक्कत हो और विरोधी पार्षदों को भी दिक्कत हो। इन्होंने तो ऐसा कर लिया बाय हुक एंड क्रूक, किसी तरह से किसी को खरीद फरोख्त करके अपनी सत्ता हासिल करनी है। अभी इससे पहले हमारे चुनाव हुए थे स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों में, इसमें इन्होंने क्या किया था कि हमारे 3 वोट वो करके किसी भी तरह से किसी को भी दे के अपना
बनवा लिए। अब ये फिर वही चालाकी करने के चक्कर में है। और ये मतलब जब जीती हुई हमारी मेयर है तो उसने अगर झगड़े को देखते हुए 5 अक्टूबर का दिन निश्चित किया कि उस दिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, तो उसके बात का खंडन करते हुए रात को एलजी ने आदेश कर दिया कि 10 बजे चुनाव होगा, आज कह दिया 1 बजे चुनाव होगा। तो ये एलजी के मार्फत से सारी बीजेपी पूरी आप पार्टी पे दबाव बनाने में लगी है कि ना सीएम के कहने से कुछ होगा, ना मेयर की कुर्सी का कोई मान सम्मान रहेगा। तो इस तरह से ये एक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मान लो जिन पार्षदों को चुना, उन पार्षदों ने जिस मेयर का चुना, उसकी बात को हटाते हुए रात को कमिश्नर को लेटर लिख देना कि आप रात को 10 बजे चुनाव करिए। तो ये तो बहुत बड़ी तानाशाही ये लोग करना चाहते हैं, जिसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैम, हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन किया, उसके बाद आतिशी मैम को सीएम बनाया गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि काम तो केजरीवाल ने खुद ही करना है, एक डमी सीएम उन्होंने तैयार कर दिया है, लेकिन काम तो वो खुद ही कर रहे हैं सारा। बीजेपी के लिए वही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बीजेपी हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलती निकालती है। अगर वो सुनीता केजरीवाल जी को बनाते तो कहते एक ही बात है। अगर महिला को नहीं बना के किसी जेंट्स को बुलाते तो वो कहते महिला का अपमान हुआ है, महिला को सम्मान नहीं मिला। अगर एक महिला को उन्होंने उत्तरदायित्व दिया है तो फिर उसमें भी अड़चनें डाली जा रही हैं। तो इन्होंने तो करना ही है, इन्होंने तो केजरीवाल जी की हर काम का विरोध करना ही है, ये बीजेपी ने ठान लिया है। और ये सोच रहे हैं कि हमारी तानाशाही उसी तरह से चलती रहेगी जिस तरह से हमने सारे सीनियर आपके नेताओं को एक एक करके जेल में डाला और कोर्ट से वो लोग अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया कि उन पे कोई केस है और वो लोग बाइज्जत वापस आ गए हैं। इसी तरह से वो अब उनके पास कुछ है नहीं बोलने को, तो वो आतिशी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, आपके क्षेत्र में भीड़ भी बढ़ेगी और जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, उनसे कोई अपील आप करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे एक ही जगह? मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि महिलाओं से कि ज़्यादा जेवर वगैरह पहन के ना निकलें। अपने जो पुलिस करती है वही सब चीज़ें दिक्कत आती है, और अपने बच्चे इस तरह बड़ा उन पे अपनी नज़र रखें, क्योंकि कोई बच्चों के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए। बहुत इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। अपनी बेटियों को थोड़ा सा उन पे नज़र रखें कि जब लेके जा रहे हैं तो उनको साथ लेके घर पे आएँ और बड़े उत्साह के साथ अपने अच्छे दिनों को मनाएं। भगवान का ये दिन आ रहा है हमारा, और हमारे पूरे देश वर्ष में इस चीज़ों को मनाया जाता है सेफ़ होके। और पटाखों को ज़्यादा ना चलाएं, पोल्यूटेड पहले ही है दिल्ली, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। विनय जी को कैसे आप बधाई देंगे और क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम? ऐसा है, मुझे विश्वास है कि ये बच्चा बहुत कामयाब होगा, और पार्टी ने भी देखते हुए बहुत सी पदों पर इनको इस 1 साल में, जो लोग पुराने हैं उनको इतना ना करके इनमें कोई टैलेंट देखा तभी प्रभारी बनाया गया इनको राजस्थान का। उसके अलावा भी शिक्षा में एमसीडी का मेंबर भी बनाया गया और कई पद मिले, और आज तो ये बहुत ही बड़ा पद मिला है। लेकिन ये अभी थोड़े टाइम के लिए इसको ये अच्छा कर पाएंगे तो निश्चित रूप में अगली बार भी ये जीत के आएंगे, तो बने रहेंगे और ये मंत्री बने और पार्टी की नज़र है हमेशा, तो निश्चित रूप में ये बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ निगम पार्षद तिलोत्मा चौधरी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की और हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।